नमस्कार दोस्तों। क्योंकि इस विमान में मैं बैठा हूं दिल्ली में। समंत घोयल बोले सर। उन्होंने दिशा नहीं बदली। डोभाल ने स्क्रीन पर समय देखा। 2 मिनट 09। अभी कोई बदलाव नहीं। सादिक ने तीसरी कोशिश की। स्क्रीन लाल हुई, फिर पीली, फिर अचानक हरी संपर्क पूरा हो गया। कॉकपिट में कई चेतावनी लाइटें एक साथ जल उठी। कैप्टन चिल्लाया, तकनीक की चेतावनी। सह पायलट बोला, पीछे के हिस्से में समस्या दिख रही है। आईएसआई चीफ का चेहरा बदल गया। बाहर अज्ञात लड़ाकू विमान, अंदर तकनीकी खतरा और चीन की सीमा कुछ ही मिनट दूर। तभी पीछे से आवाज आई, सर, तकनीकी कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद है। आईएसआई चीफ पलटे। अंदर कौन है? पता नहीं। अब उन्हें पहली बार लगा खतरा सिर्फ बाहर नहीं था। अभिनव ने रेडियो पर अंतिम चेतावनी दी। PK 8847, आपके विमान के अंदर सुरक्षा उल्लंघन हुआ है। अगर आप आगे बढ़े तो हम मानेंगे कि विमान अनधिकृत नियंत्रण में है। कैप्टन घबरा गया। आपको यह कैसे पता? दिशा बदलिए, आपके पास 30 सेकंड है। आईएसआई चीफ ने रेडियो पकड़ा। यह पाकिस्तान का विमान है। कोई कार्रवाई हुई तो परिणाम युद्ध होगा। अभिनव की आवाज शांत रही। 25 सेकंड। कॉकपिट में चेतावनी चमक रही थी। पीछे दरवाजा तोड़ा जा रहा था। बाहर दोनों तरफ काले लड़ाकू विमान थे। 10 सेकंड। कैप्टन बोला, सर, हमें उतरना होगा। 6 सेकंड। आईएसआई चीफ की मुट्ठियां कस गईं। 4 सेकंड। आखिरी पल में आदेश आया, दिशा बदलो। PK 8847 चीन की दिशा छोड़कर कंधार की तरफ मुड़ गई। दिल्ली में सब ने राहत की सांस ली, लेकिन डोभाल शांत थे। 09 तकनीकी कक्ष में फंसा है। उसे कहो दरवाजा खुद खोले। समंत घोयल चौके। सर, बाहर हथियारबंद अधिकारी हैं। डोभाल बोले, अगर दरवाजा तोड़ा गया तो वह तैयार नहीं रहेगा। वह खुद खोलेगा तो अगला कदम वहीं चुनेगा। सादिक की घड़ी पर संदेश आया, दरवाजा खुद खोलो। उसने लॉक हटाया। दरवाजा खुलते ही 3 अधिकारी अंदर घुसे। उसे दीवार से टकराया गया। उपकरण छीन लिया गया। कुछ ही मिनटों में उसे आईएसआई चीफ के सामने लाया गया। तुम कौन हो? तकनीकी कर्मचारी किसके आदेश पर आए? मुझे नाम नहीं पता। आईएसआई चीफ ने उसकी घड़ी देखी। उसमें संचार उपकरण छिपा था। तुम भारतीय हो? सादिक चुप रहा। रॉ। सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया। आईएसआई चीफ ने ब्रीफकेस अपने पास खींच लिया। तुम्हें यही चाहिए था? सादिक ने कुछ नहीं कहा। ब्रीफकेस खोला गया। अंदर 3 फाइलें थीं, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। नीचे एक छोटा काला उपकरण रखा था। आईएसआई चीफ ने राहत की सांस ली, फिर सादिक के करीब झुका। तुम लोग समझते हो असली राज इसी ब्रीफकेस में है? सादिक की आंखों में हल्की शंका आई। आईएसआई चीफ मुस्कुराया। जो चीज सबको दिखाई देती है, जरूरी नहीं असली राज उसी में हो। विमान कंधार की तरफ जा रहा था, लेकिन आईएसआई चीफ ने मन बदल लिया। उसने कैप्टन से कहा, 5 मिनट बाद विमान फिर मोड़ देना, उत्तर की तरफ, फिर सीधे चीन। सादिक ने यह सुन लिया, लेकिन उसके हाथ बंधे थे। घड़ी और उपकरण छीन लिए गए थे। दिल्ली को चेतावनी भेजने का कोई तरीका नहीं था। उधर डोभाल ने विमान की ऊंचाई देखी। ये नीचे उतरने की तैयारी नहीं कर रहा। समंत घोयल बोले, लेकिन दिशा तो कंधार की है, सिर्फ भ्रम है। उतरने वाला विमान इस ऊंचाई और गति से नहीं उड़ता। डोभाल ने अभिनव से कहा, PK 8847 को घेर कर रखो, वह रास्ता बदल सकता है। तभी विमान अचानक दाईं तरफ मुड़ा। अभिनव ने तुरंत रिपोर्ट दी, सर, वे रास्ता बदल रहे हैं। डोभाल की आवाज ठंडी थी। उन्हें कंधार तक लाओ, किसी भी कीमत पर। अभिनव ने अपना विमान PK 8847 के सामने तेज कोण पर लाया। कैप्टन को गति कम करनी पड़ी। करण ने दूसरी तरफ से दबाव बनाया। उसी समय सादिक ने अपनी रस्सी सीट के नीचे धातु के किनारे से रगड़ कर तोड़ दी। वह सामने बैठे अधिकारी पर झपटा रेडियो गिरा। विमान में अफरा तफरी फैल गई। कैप्टन ने नियंत्रण बचाने के लिए विमान नीचे उतारना शुरू किया। कुछ मिनट बाद PK 847 पुराने रनवे पर उतरा। पहिए जमीन से टकराए। विमान झटका खाकर रुका। मोसा टीम ने तुरंत विमान घेर लिया। दरवाजा खुला। योनाथन लेवी अंदर आया। हथियार नीचे रखिए। आईएसआई अधिकारी चिल्लाया, यह अंतरराष्ट्रीय उल्लंघन है। योनाथन शांत रहा। यह आपात सुरक्षा जांच है। आपके विमान में अनधिकृत व्यक्ति और संदेहास्पद संचार उपकरण मिला है। आईएसआई चीफ ने ब्रीफकेस कसकर पकड़ लिया। यह राजनयिक सामग्री है। योनाथन बोला, तो जांच में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से डोभाल की आवाज आई, ब्रीफकेस जमीन पर रखिए, आप और आपके लोग सुरक्षित रहेंगे। आईएसआई चीफ ने पूछा,
और बदले में सिर्फ सच कुछ क्षण बाद ब्रीफकेस मेज पर था। फाइलें स्कैन हुई। 3 शहरों के नाम सच थे, लेकिन योजना अधूरी थी। कुछ नाम मृत लोगों के थे, कुछ पते पुराने, कुछ खाते बंद। समंत गोयल बोले, ये सूची बेकार है। डोभाल ने कहा, नहीं, ये बेकार नहीं है। ये रास्ता है। किसका रास्ता? असली नेटवर्क तक पहुंचने का। तभी फाइल के नीचे से दूसरा कोड निकला। दूसरा चरण कोड खोला गया। स्क्रीन पर नया नाम आया, ब्लैक रजिस्टर। कमरे का माहौल बदल गया। ब्लैक रजिस्टर भारत की सबसे संवेदनशील फाइलों में से एक था। उसमें विदेशों में मौजूद भारतीय स्रोतों की पहचान से जुड़े संकेत थे। पूरे नाम नहीं, लेकिन इतने सुराग कि सही हाथों में पहुंचकर कई एजेंटों की जान खतरे में डाल दें। डोभाल ने धीरे से कहा, 3 शहर सिर्फ धुआं थे। समंत गोयल ने पूछा, असली लक्ष्य ब्लैक रजिस्टर और हमला डर पैदा करने के लिए था, ताकि पूरा सिस्टम शहरों में उलझे और अंदर का आदमी फाइल निकाल ले। दिल्ली में रात 308 साउथ ब्लॉक में एक वरिष्ठ अधिकारी तेज कदमों से गलियारे में बढ़ रहा था। विक्रम मल्होत्रा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के संवेदनशील हिस्से तक उसकी पहुंच थी। किसी को उस पर शक नहीं था। वह केंद्र 4 में पहुंचा, वही जगह जहां से राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल अलर्ट और आपात संदेश जारी किए जा सकते थे। उसने सिस्टम से अपना उपकरण जोड़ा। स्क्रीन पर 3 नाम आए, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। हर नाम के सामने लाल संकेत था, लेकिन असली लक्ष्य कोई शहर नहीं था। विक्रम ने छोटा फोन निकाला, संदेश भेजा, तीनों चैनल शांत हैं। उत्तर आया, 4:10 का इंतजार करो। उधर डोभाल की टीम को ब्रीफ केस से कोर्ट मिल चुका था। उन्होंने आदेश दिया, विक्रम को अब भी मत पकड़ो। उसे लगे योजना चल रही है, वह हमें बाकी लोगों तक ले जाएगा। 4:10 विक्रम ने नकली राष्ट्रीय अलर्ट तैयार किया। संदेश था, उत्तर से तेज हवा चलेगी। सामान्य व्यक्ति के लिए यह मौसम चेतावनी थी, लेकिन नेटवर्क के लिए इसका अर्थ था दूसरा चरण शुरू। दिल्ली में एक नकली मीडिया लाइन सक्रिय हुई। मुंबई में बंद अस्पताल की नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस निकली। अहमदाबाद में नकली मरम्मत टीम पानी आपूर्ति केंद्र के पास पहुंची। तीनों जगह भारतीय टीमें पहले से तैयार थीं। किसी को तुरंत नहीं पकड़ा गया। हर संदिग्ध को आगे बढ़ने दिया गया, क्योंकि डोभाल असली सिरा देखना चाहते थे। इसी बीच एक सफेद गाड़ी सुरक्षा संग्रह केंद्र के गेट पर पहुंची। अंदर एक महिला थी। उसने कहा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया। टीम गार्ड ने पूछा, किस आदेश पर? उसने डिजिटल पत्र दिखाया। पत्र असली दिख रहा था, क्योंकि विक्रम ने उसे सरकारी प्रारूप में तैयार किया था। केंद्र के अंदर से आवाज आई, उन्हें अंदर आने दें। डोभाल ने पूछा, आदेश किसने मंजूर किया? रिकॉर्ड खोला। नाम आया, महेश राणा 12 साल से उसी केंद्र में काम कर रहा था। कुछ ही मिनटों में नकली टीम अंदर थी। लक्ष्य अक्ष था ब्लैक रजिस्टर, लेकिन डोभाल ने फाइल पहले ही बदल दी थी। असली फाइल भूमिगत सुरक्षित कक्ष में भेजी जा रही थी। तभी कमांड रूम की लाइट चली गई। मुख्य नेटवर्क बंद, बैकअप बंद, दरवाजे लॉक। अमित शाह की सिक्योर लाइन कट गई। तकनीकी अधिकारी चिल्लाया, सर, किसी ने अंदर से सिस्टम लॉक किया है। डोभाल ने पूछा, किसके पास नियंत्रण है? 3 लोगों के पास, सिस्टम प्रमुख, तकनीकी अधिकारी और रात का सुरक्षा नियंत्रक राघव बिष्ट। राघव बिष्ट 15 वर्षों से सुरक्षा में था। कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई संदेह नहीं। तभी स्पीकर पर बदली हुई आवाज आई, 3 शहर बच भी गए तो चौथी जगह आप हार चुके हैं। डोभाल ने पूछा, कौन सी जगह? आवाज आई, जहां से यह बातचीत चल रही है। वेंटिलेशन बंद हो गया। कमरे की आपात लाइट लाल हो गई। अंदर 14 लोग थे। हवा सीमित थी। आवाज फिर आई, सुबह 5 बजे तक 20 मिनट। देखते हैं आप देश बचाते हैं या खुद को। स्पीकर बंद। समंत गोयल बोले, सर, दरवाजा बाहर से लॉक है। डोभाल ने दीवार की तरफ देखा। पुराना सर्विस मार्ग खोलो। साउथ ब्लॉक के पुराने नक्शों में एक रखरखाव रास्ता था। बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी थी। 2 अधिकारी अंधेरे रास्ते से निकले। कुछ मिनट बाद वायरलेस पर आवाज आई, सर, मुख्य दरवाजे के बाहर राघव है। डोभाल ने कहा, जिंदा पकड़ो। राघव पकड़ा गया। कमांड रूम खुला। वेंटिलेशन चालू हुआ। राघव को सामने लाया गया। डोभाल ने पूछा, किसने कहा था कमरे को लॉक करने के लिए? राघव रो पड़ा, मेरे बेटे को विदेश में पकड़ लिया गया था। उन्होंने कहा था सिर्फ सिस्टम बंद करना है, किसी को नुकसान नहीं होगा। डोभाल की आवाज कठोर थी। दुश्मन गोली नहीं चलाता, वह डर का इस्तेमाल करता है
और आज तुम उसके हथियार बन गए। राघव ने सिर झुका लिया। मुझे 5 बजे दक्षिणी गेट से निकलना था। काली गाड़ी लेने आने वाली थी। डोभाल ने तुरंत कहा, गाड़ी का पीछा करो, उसे पकड़ना नहीं। उधर विक्रम मल्होत्रा केंद्र 4 में बैठा था। उसे लग रहा था योजना सफल है, लेकिन उसके उपकरण और बाहरी सर्वर के बीच अब भारतीय तकनीकी टीम जुड़ चुकी थी। वह जो संदेश भेज रहा था उसका कोड बदल रहा था। नेटवर्क को लग रहा था आदेश पाकिस्तान से आया है। असल में हर कदम डोभाल देख रहे थे। 4:30 पर विक्रम ने दूसरा संकेत भेजा। 3 शहरों में छिपे लोग सक्रिय हुए और उसी पल उनकी पहचान पक्की हो गई। केंद्र 4 में अचानक स्पीकर से डोभाल की आवाज गूंजी, विक्रम। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। सर, फोन उठाने की कोशिश मत करना, नेटवर्क बंद है। विक्रम ने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। डोभाल बोले, हथियार निकालने से पहले सोच लेना, कमरे के बाहर टीम खड़ी है। विक्रम ने कहा, आपको गलत फहमी हुई है। तुमने मेरे डिजिटल हस्ताक्षर चुराए, विमान का रास्ता बदलवाया, झूठा अलर्ट बनाया और ब्लैक रजिस्टर तक पहुंचने का दरवाजा खोला। विक्रम चुप रहा, फिर बोला, आपने मेरे भाई को मरने दिया। कमरे में खामोशी छा गई। डोभाल ने कहा, उसकी पहचान से जुड़े दूसरे लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए मुझे अंधेरे में रखा गया। हां, लेकिन दर्द का मतलब यह नहीं कि देश को दुश्मन के हवाले कर दिया जाए। विक्रम की आंखें लाल थीं। अगर मैं जगह बता दूं, तुम्हारा अपराध कानून देखेगा, लेकिन तुम्हारे परिवार को सुरक्षा मिलेगी। घड़ी में 9 मिनट बाकी थे। विक्रम ने धीरे से कहा, प्रसारण एक मोबाइल वैन से होगा, पुराना प्रसारण क्षेत्र। अब तस्वीर साफ थी। 3 शहरों के नाम से डर फैलाना था, फिर नकली राष्ट्रीय संदेश प्रसारित करना था। ऐसा संदेश जो लोगों को सड़क पर ला दे, प्रशासन को भ्रमित कर दे और उसी अफरा तफरी में ब्लैक रजिस्टर बाहर निकल जाए। पुराने प्रसारण क्षेत्र में एक मोबाइल वैन खड़ी थी। अंदर वांगशु बैठा था। उसके सामने नकली राष्ट्रीय अलर्ट तैयार था। ऑपरेटर बोला, लाइन मिल रही है। वांगशु ने पूछा, कितना समय? 30 सेकंड। डोभाल ने तकनीकी टीम से कहा, उसे लाइन में घुसने दो। समंत घोयल चौके। सर, अगर अभी रोका तो वह दूसरा रास्ता लेगा। अंतिम स्विच बंद रखो। वह स्विच कहां है? पुराने प्रसारण नियंत्रण भवन में। वहां हमारा कोई आदमी नहीं। डोभाल ने फोन मिलाया। कई बार घंटी गई, फिर बुजुर्ग आवाज आई, हां शर्मा जी, मैं अजीत बोल रहा हूं। रमेश शर्मा पुराने प्रसारण भवन के रिटायर्ड इंजीनियर थे। डोभाल बोले, लाल हैंडल याद है? शर्मा जी कुछ पल चुप रहे। वह जो कभी इस्तेमाल नहीं करना था, आज करना है। वैन में ऑपरेटर बोला, प्रसारण शुरू। 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड। रमेश शर्मा अंधेरे कमरे में दौड़े। 6 सेकंड वैन की स्क्रीन पर राष्ट्रीय लाइन हरी हुई। 5 सेकंड वांगशु मुस्कुराया, अब भारत खुद अपने लोगों को डरा देगा। 3 सेकंड शर्मा जी का हाथ लाल हैंडल तक पहुंचा। 2 सेकंड, 1 सेकंड। उन्होंने पूरी ताकत से हैंडल नीचे खींच दिया। देश भर के कुछ चैनलों पर स्क्रीन एक पल के लिए काली हुई। कुछ जगह हल्की खरखराहट सुनाई दी, लेकिन नकली संदेश प्रसारित नहीं हुआ। वैन की स्क्रीन लाल हो गई। प्रसारण असफल। ऑपरेटर चिल्लाया, लाइन कट गई। वांगशु का चेहरा सख्त हो गया। डोभाल तभी बाहर से आवाज आई, वैन के अंदर मौजूद सभी लोग हाथ ऊपर करें। सुबह 5:02 नकली प्रसारण रुक चुका था। तीनों शहर सुरक्षित थे। विक्रम पकड़ा जा चुका था। राघव जिंदा था। वांगशु हिरासत में था, लेकिन डोभाल के चेहरे पर राहत नहीं थी। उन्होंने पूछा, ब्लैक रजिस्टर? तकनीकी अधिकारी बोला। 2 गाड़ियां पकड़ी गई। तीसरी पुराने हवाई अड्डे की तरफ जा रही है। डोभाल बोले, वह उड़नी नहीं चाहिए। पुराने हवाई अड्डे पर एक छोटा निजी विमान तैयार था। वहीं महिला फाइल लेकर पहुंची। पायलट इंजन चालू रखे बैठा था। वह विमान की सीढ़ी पर चढ़ने ही वाली थी कि रनवे की लाइटें बंद हो गईं। सामने से सुरक्षा वाहन आए। महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन 3 दिशाओं से टीम ने उसे घेर लिया। उसके हाथ से फाइल गिर गई। समंत गोयल ने फाइल खोली। कवर असली था, अंदर के पन्ने नकली थे। असली ब्लैक रजिस्टर भूमिगत कक्ष में सुरक्षित था। डोभाल ने धीमे स्वर में कहा, वे फाइल लेने नहीं आए थे, वे खुद हमारे सामने आने आए थे। आपको पहले से पता था? नहीं, लेकिन हमने उन्हें उतना ही दिखाया जितना वे देखना चाहते थे। कंधार में आईएसआई चीफ को बातचीत के बाद वापस जाने की अनुमति दी गई। ब्रीफकेस फिर उसकी कलाई से बांधा गया। इस बार विमान चीन नहीं गया, सीधा पाकिस्तान लौटा। उड़ान के दौरान उसने फाइलें दोबारा देखी।
सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल्ली वाली फाइल की सील पर एक छोटा नीला निशान था। वह पाकिस्तानी निशान नहीं था, वह चीनी तकनीकी दस्तावेज प्रणाली का संकेत था। आईएसआई चीफ का चेहरा बदल गया। उसे याद आया, वांगशु इस्लामाबाद की बैठक में बार बार पूरी फाइल देखना चाहता था। क्या चीन ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था? क्या बीजिंग यात्रा खुद एक जाल थी? उसने तुरंत संदेश भेजा, चीनी संपर्कों की जांच करो। उधर चीन को खबर मिली कि वांगशु भारत में पकड़ा गया है। अब पाकिस्तान चीन पर शक कर रहा था, चीन पाकिस्तान पर, और भारत चुप था। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में अंतिम बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने पूछा, तीनों शहर डोभाल? बोले, सुरक्षित, ब्लैक रजिस्टर सुरक्षित। फैज और वांगशु दोनों अब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा, ऑपरेशन का निष्कर्ष? डोभाल ने फाइल बंद की। दुश्मन भारत को डराकर हमारा सबसे बड़ा रहस्य चुराना चाहता था। हमने उसे वही दिखाया जो वह देखना चाहता था, और बचा लिया वह जो देश के लिए सबसे जरूरी था। समंत गोयल ने पूछा, सर, इस ऑपरेशन का रिकॉर्ड? डोभाल ने फाइल की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, कौन सा ऑपरेशन? सब समझ गए, कागज बंद हो गए और ऑपरेशन रिटेलिएशन हमेशा के लिए एक नाम में दफन हो गया। छाया दोस्तों, अगर यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर